आशीष का फोन आ रहा है कि अभी हमको जमीन नहीं दिए तो तुमको ठीक कर देंगे। मतलब 6 लोगों पे गोली चलाने के बाद भी आशीष का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। हाँ। वो अभी भी गोली मारने की बात कर रहा है। हाँ, और उसको पुलिस नहीं खोज पा रही है। नीतीश और तेजस्वी मिल के कराए हैं इसका। क्या तेजस्वी यादव को इस बारे में जानकारी नहीं मिली है? मिली होगी जानकारी, लेकिन एक पोस्ट नहीं आया है, एक शब्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कर रहे, इस बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो खुद मरवाए हैं तो कैसे करेंगे भाई? डूब मारो बिहार पुलिस, डूब मारो। उसको पहले से ही पुलिस को पता था कि यह कांड होगा तो हमको किस तरह से बचाना है। कांड करवाया गया, कांड करवाने के बाद तुरंत एसपी साहब अपने उससे निकाले और बिछा दिए कि ये सच्चाई है। जाओ रे बिहार पुलिस, बताइए ये सच्चाई है। तेजस्वी और नीतीश क्यों करवाए हैं इस कांड को, मैं बता रहा हूँ आपको। 5 बार पहले उस परिवार के लोग थाने में पहुंच चुके हैं। ऑलरेडी पुलिस के पास सारी जानकारी थी। यह छोटका बड़का को लड़ाने के लिए यह 5 लोगों की बलि चढ़ा दिए। लालू यादव भी चढ़ाए थे अपने राज में। और इस समय तभी तो भागेगा ना कि कम से कम शोक व्यक्त तो करना चाहिए परिवार के प्रति। कम से कम फाइनेंशियल आर्थिक मदद नहीं करते हैं, नौकरी नहीं देते, तो कम से कम शोक व्यक्त तो कर देना चाहिए था। लेकिन तेजस्वी यादव ने ये भी नहीं किया है। तो शोक व्यक्त। मेरा नाम है अतीश बाबा और आप देख रहे हैं पब्लिक थिम्स। बिहार के लखीसराय में जो नरसंहार हुआ है 20 तारीख को सुबह में, आज हो गया 24 तारीख। 4 से 5 दिन हो गए इस घटना को हुए, लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्त में नहीं आया है पुलिस के। और जो नेता है, जो नेताओं का जो जाने आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कोई भी नेता जा रहे हैं तो वो अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं। एक नेता बीजेपी जेडीयू आरजेडी पे कटाक्ष कर रही है, आरजेडी जेडीयू के लोग आ रहे हैं तो वो बीजेपी पे कटाक्ष कर रहे हैं कि हाँ कि वो जो आशीष चौधरी है वो बीजेपी का आदमी है। कोई कह रहा है कि नहीं वो आरजेडी का आदमी है। तो यही सिलसिला चल रहा है। लेकिन जो भी लोग, जो भी नेता उस परिवार के पास जा रहे हैं, वो उस परिवार को ये नहीं बोल रहे हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, बिहार सरकार आपके साथ है या फिर केंद्र सरकार आपके साथ है, पुलिस प्रशासन आपके साथ है। जल्द से जल्द आशीष चौधरी को पकड़ा जाएगा और उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। या कोई नेता ये भी बात नहीं कर रहा है कि आपके परिवार को जो आर्थिक मदद है वो दी जाएगी और आपके परिवार में जो भी लोग नौकरी करने लायक हैं उनको नौकरी भी दी जाएगी। ये बात कोई नहीं कर रहा है पांडे जी, इस तरह की बात कोई नहीं कर रहा है। जो भी जा रहा है वो बस यही कह रहा है कि बिहार सरकार को ये करना चाहिए था। जैसे अश्विनी चौबे गए थे, केंद्रीय मंत्री हैं वो गए, वो कह रहे थे कि बिहार सरकार को कम से कम 5 करोड़ रुपया देना चाहिए था और इनके परिवार में कुछ लोगों को नौकरी देना चाहिए था, जो पीड़ित परिवार है, नौकरी देना चाहिए था। आप ये बताइए कि केंद्रीय मंत्री है वो तो आए, भाषण देकर चले गए। आपको नहीं लगता है कि बिहार सरकार से ज़्यादा पावर केंद्र सरकार की है और वो आए तो कुछ उनको भी देकर जाना चाहिए था? तो सिर्फ आगे बयानबाजी करके चले जा रहे हैं। उसके बाद जेडीयू आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि नहीं कि वो आशीष चौधरी बीजेपी का लोग है, और जबकि बिहार सरकार की भी दायित्व बनती है तो उसको मत करना चाहिए। तेजस्वी यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोई नेता दोषी है ये नहीं है। नहीं, एक चीज़ और, तेजस्वी यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, हर चीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर अभी तक उनका एक पोस्ट भी नहीं आया सोशल मीडिया पे कि कम से कम शोक व्यक्त तो करना चाहिए परिवार के प्रति। कम से कम फाइनेंशियल आर्थिक मदद नहीं करते हैं, नौकरी नहीं देते, तो कम से कम शोक व्यक्त तो कर देना चाहिए था। लेकिन तेजस्वी यादव ने ये भी नहीं किया है। तो शोक व्यक्त कर रहे हैं, तेजस्वी यादव करवाए हैं। और क्या, ये बात कैसे कह सकते हैं आप? नीतीश और तेजस्वी मिल के कराए हैं इस कांड को, हम कह रहे हैं, गारंटी से दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब आपके पास मोबाइल हो, अगर किसी को खोजना हो तो मोबाइल में ऐप है, धीरे धीरे उसके पास चले जाएंगे कि नहीं? चले जाएंगे ना, चले जाएंगे। व्यवस्था है, बिल्कुल। बिहार पुलिस को कह रहा हूँ, जा सकते हैं, बाकी चीज़ खोज लेते हैं आप। उस घर वाले यह कह रहे हैं, उसका भाई कह रहा है कि इस समय तक मुझको तीसरे दिन मेरे पास फोन आ रहा है। किसका फोन आ रहा है? वो जो आशीष चौधरी का। हाँ, उसके भाई का बयान है भाई, देख लीजिए। तीसरे दिन भी वो कह रहा है कि उसके आशीष का फोन आ रहा है कि अभी हमको जमीन नहीं दिए तो तुमको ठीक कर देंगे। मतलब 6 लोगों पे गोली चलाने के बाद भी आशीष का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। वो अभी भी गोली मारने की बात कर रहा है। और उसको पुलिस नहीं खोज पा रही है। कहाँ बैठा है? बिहार में ही बैठ के। और डूब मारो बिहार पुलिस, डूब मारो। और बिहार पुलिस बात करती है उस लड़की के बारे में, दुर्गा के बारे में, कि वो लेटर है, लव लेटर है, वो लड़की ऐसी थी, वो सजा के। अब उसको बिहार सरकार उसके कैरेक्टर के बारे में बात कर रही है। उसके भाई का फोन नहीं ली कि उसको खोजा जाए अपराधी को। पुलिस क्या कर रही थी, उसका पूरा फेसबुक और पूरा, उसको पहले से ही पुलिस को पता था कि यह कांड होगा तो हमको किस तरह से बचाना है। तो बचाना क्या है, तो पहले से ही सारा फोटो वोटो निकाल के एसपी साहब बगल में रखे हुए थे। कांड करवाया गया, कांड करवाने के बाद तुरंत एसपी साहब अपने उससे निकाले और बिछा दिए कि ये सच्चाई है। जाओ रे बिहार पुलिस, बताइए। ये सच्चाई है, असली सच्चाई ये है कि एसपी वहाँ का जानबूझ के या इस कांड को। अब देखिए इसके पीछे का रीजन क्या है। जनता जनगणना हो गया, कोई दिक्कत नहीं,
हाँ पता है कि 1.5% 2% में ब्राह्मण है, वो क्या नहीं, वो दिक्कत है? ब्राह्मण के मैं जाति की बात ही नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे कारण समझिए। मैं ब्राह्मण और बनिया और ठाकुरी और दलित मैं कर ही नहीं रहा हूँ, इसके पीछे का कारण समझिए कि तेजस्वी और नीतीश क्यों करवाए हैं इस कांड को। मैं बता रहा हूँ आपको, जाति जनगणना हो गया, आरक्षण लागू हो गया, सब कुछ हो गया, कहीं बवाल हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब जो ये जाति के नाम पे सब कुछ लगातार प्रयास किए कि कैसे लड़ेगा, कैसे विवाद होगा, कैसे होगा, यहाँ तो कुछ हो भी नहीं किया। तब अब क्या किया जाए? तो अब दलित और ब्राह्मण को, भाई यही ना आधार है, छोटका के ऊपर बड़का चढ़ेगा तभी तो वोट मिलेगा लालू यादव को। यही तो 15 साल राज किए थे। तो अब क्या किया जाए? तो खोजा गया कि कैसे दलित और ब्राह्मण को कैसे लड़ाया जाए। तब पता करते करते, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह मामला उस थाने में, उसके थाने में 5 बार पहले गया। 5 बार पहले उस परिवार के लोग थाने में पहुँच चुके हैं। ऑलरेडी पुलिस के पास सारी जानकारी थी कि ऐसा विवाद है। ज़मीन के लिए भी गए थे, ये लड़की को लेके भी गए थे। पुलिस के संज्ञान में था, एसपी तक इस बात को जानता था। तो अब हिंदू मुसलमान कैसे कराया जाए कि भैया तेजस्वी बोले कि देखो कुछ है इस तरह का मामला, कैसे लड़ाया जाए, गदर मच जाए। तब एसपी साहब इसको पकड़े, कहे कि तुमको हम बचाएंगे, इस कांड को अंजाम दो। और कांड कर दिया गया। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ, नहीं तो अब तक पुलिस क्यों नहीं पकड़? कहाँ कौन रखा है? वो फ़ोन कर रहा है बार बार, उसके पास मोबाइल है, या मैं नहीं कह रहा हूँ, उसके परिवार वाले कह रहे हैं। तो ये इसलिए ये किस तरह से दंगा हो, बड़का छोटका में कैसे लड़ जाए, कैसे लोग मरे। अच्छा, उससे प्रेम नहीं, एक मिनट और बताइए। प्रेम होता तो लड़की को मारता? वही बात ना है, लड़की को मारता, उसकी भाभी। और एक चीज और अगर पागल होता तो परिवार के साथ साथ और लोगों पे भी गोली चलाता। नहीं, अगर सच्चा आशिक होता तो खुद प्रेमी को मारता, अपने आप को मारता। ठीक है, लड़की को मारता, अपने आप को मारता। और अगर सनकी होता तो ठीक है, परिवार वाले को मारा, तो उसके साथ जो अड़ोस पड़ोस में जो लोग खड़े थे उसमें भी गोली चलता, उनको भी मारता। तो आप इसको क्या कहिए? सनकी भी नहीं, इसको षड्यंत्र जो रचना होता है ये है। यह छोटका बड़का को लड़ाने के लिए यह 5 लोगों की बलि चढ़ा दिए। लालू यादव भी चढ़ाए थे अपने राज में। अब इस समय तभी तो भागेगा ना, जो सज्जन लोग होंगे वो बिहार छोड़ के कब भागेंगे? समझ में नहीं आता पांडे जी कि 5 दिन इस पूरे घटना को हो गए, क्या तेजस्वी यादव को इस बारे में जानकारी नहीं मिली है? मिली होगी जानकारी, लेकिन एक पोस्ट नहीं आया है, एक शब्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कर रहे, इस बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो खुद मरवाए हैं तो कैसे करेंगे भाई? क्या करेंगे? क्या जरूरत है? बिहार के उप मुख्यमंत्री है कि नहीं? वो बिहार के उप मुख्यमंत्री है कि नहीं? उनकी दायित्व बनती है कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं कि बिहार में अगर कहीं कुछ होता है तो उसके बारे में कुछ उनको बात करना चाहिए? तो गाली दिया जा रहा है ना, अब सारे लोग लिख रहे हैं ना। यही तो हम कह रहे हैं, लालू भैया जाके, अब यही तो बात है, यही कर के ना भगाया गया। इनके बाप लालू यादव भगाए, हम नहीं भागे भाई। तो पांडे जी हमको बताइए एक बात कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि बिहार सरकार ने ही करवाया है घटना, तो बिहार तो केंद्र सरकार कहाँ बैठी है फिर? केंद्र सरकार क्यों नहीं इसमें एक्शन ले रही है? इसमें सीबीआई ईडी क्यों नहीं आ रही है? इसमें सीबीआई क्यों नहीं आ रही? ईडी छोड़िए, सीबीआई क्यों नहीं आ रही है? इसके लिए सीबीआई ईडी के लिए प्रोसेस हो, या तो स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ को लिख के दे कि सीबीआई से जांच कराइए, डायरेक्ट नहीं आ सकती। तो अगर कोर्ट ऑर्डर देगा तो आना होगा कि नहीं? तो परिवार वाले कोर्ट के पास जाए, कोर्ट में जाए। ये कहूँगा कि हाई कोर्ट में जाइए और सीबीआई जांच की मांग करिए। मांग कीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिहार सरकार किसी सूरत में इस पर न्याय नहीं करेगी।